पांडे क्लासेस में स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बताएंगे जो एग्जामों में पूछा जाता है और एग्जामों में पूछा गया है। इतना इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। जो ये प्रश्न बताएंगे वो एग्जामों में अधिकतर पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। जैसा मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दिया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वरिष्ठ थे, इसीलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और है, संविधान सभा के 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी चुना गया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी चुना गया अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को 26 जनवरी 1950 को, बनकर तो ये तो 49 में ही तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, लेकिन 1930 ईस्वी में प्रण लिया गया था गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा जनवरी में, 26 जनवरी को, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को माना गया। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अगर बताया जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का बताए हैं, जो अनुच्छेद 32 में बताया गया है, उसको आत्मा कहे हैं, और लेकिन आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर जुड़ जाएंगे तो हम क्या बताएं, अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का उपचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, भारत कब गणतंत्र हुआ था? भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था और राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी 1950 को। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय नागरिकों को मूल प्राप्त अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है, लेकिन पहले 7 था। अनुच्छेद जो 31-30 हाँ दिया गया है, 30 में बताया गया है, 31 में, अनुच्छेद 31 में बताया गया जो वित्तीय पहले संपत्ति का अधिकार था वो अब कानूनी का अधिकार हो गया। अब अनुच्छेद 31 खाली है। अनुच्छेद 31 में वित्तीय वो था, संपत्ति का अधिकार था, जो हटा दिया गया है। अब वर्तमान में 6 अधिकार, मौलिक अधिकार 6 हैं और वर्तमान में, और पहले जब बना था संविधान तब उस समय अधिकार, मौलिक अधिकार 7 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था, इसको 300 का में जोड़ दिया गया। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया, ये विधिक एवं कानूनी अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता था? मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को कहा जाता है। और संविधान के अधिकारों का रक्षक किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के निर्देशक तत्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को क्या निर्देश देता है? संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन करने का निर्देश देता है। संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा रूस से ली गई। कहाँ से लिया गया? रूस से। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में समझो मूल कर्तव्य हैं 11 हैं, और लेकिन जब संविधान बना था उस समय मौलिक अधिकार कितने थे? मात्र 10 थे। ये 11वां संविधान जब 11वां हुआ मूल कर्तव्य जुड़ा, इसमें अनुच्छेद जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया, यही जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा शामिल किया गया था, आधार पर स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर शामिल किया गया ये मूल कर्तव्य।
भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं? ये बहुत एग्जामों में पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है, पूछे जाने की संभावना है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो गया? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसमें निर्वाचित सदस्य लिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि बनाई जाती है? राष्ट्रपति पद के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय पद्धति, अप्रत्यक्ष मतदान होता है। ये तीनों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान होता है। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति का नाम नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है। अभी हाल में एग्जाम होने वाले हैं, इसमें से क्वेश्चन जो हम बनाए हैं इसमें से ज़रूर पूछेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है। संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया दिया जा सकता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई नहीं बताता है। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? 12। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री अगर संसद का सदस्य नहीं है तो वो सदन में बने रहने के लिए उसको 6 माह पहले संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी होता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 545 सदस्य हैं। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 से ज़्यादा नहीं हो सकती, कम भले हो जाए। इस समय वर्तमान में 545 है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं है, इसको प्रमाणित लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार द्वारा प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर ये पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तब क्या हम बताएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन बताएंगे। क्या बताएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन में इस समय ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, सभी को ये ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है?
राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होते हैं। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 500 होती है। कितना होती हैं? संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 500 होती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम जैसे सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में कितने हैं प्रेजेंट टाइम? 403 सदस्य हैं। कितने हैं? 403 सदस्य और एक मनोनीत, 404 सदस्य हैं। वर्तमान में सबसे ज़्यादा विधानसभा के सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में ही है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? वर्तमान में भारत में कुल 6 राज्यों में है। पहले 7 राज्यों में था, जो जम्मू कश्मीर राज्य अब नहीं रहेगा, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसलिए अब 6 हो गए। नहीं तो पहले कितने थे? 7 विधान परिषद सीट थी। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में विधान परिषद सीटें थीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अंतर। 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यसभा का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा में होते हैं। और अगर लोकसभा में पूछा जाए, लोकसभा में सामूहिक रूप से किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति होते हैं मंत्र। और विधानसभा में राज्य का मंत्रिमंडल जब होता है वो विधानसभा के अंतर्गत होता है। दोनों या पूछिए, लोकसभा और विधानसभा पढ़ लीजिए, राज्यसभा विधान परिषद पढ़ लीजिए, दोनों एकदम सेम टू सेम है। विधानसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है? विधानसभा में एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें सबसे ज़्यादा है। वर्तमान में 403 सीटें हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 34 से पहले 31 थे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 34 है, पहले 31 थे। मंत्रिमंडल के द्वारा प्रायोजित किया गया, इसलिए अब 31 जो था अब बढ़ के 34 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और पूरे इंडियन पॉलिटी के बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बता दे रहे हैं। इसके बाद अगला नेक्स्ट हम ऑप्शन करेंगे अनुच्छेद के बारे में, संविधान संशोधन के बारे में, अनुसूचियों के बारे में बताएंगे आपको अगले वीडियो में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है और पहले कितना था? 24 था। अब आंध्र प्रदेश के अमरावती जुड़ गया, इसलिए 25 हो गए। कितने हो गए? 25 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी नोट कर लीजिए, नोट बना के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। उस राज्य के, जिस राज्य के होंगे उस राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यरत सर्वाधिक न्यायाधीश हैं और अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों में गुवाहाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? संविधान के अनुच्छेद 143 के द्वारा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आक्रमण में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है। भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है।
लेकिन वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है। सब बहुत जो नहीं पढ़े रहते हैं वो गलत करके आते हैं, इसलिए बता दे रहे हैं वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन था? भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 में भारत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। एक बार सीरियस से फिर देख लीजिए। राष्ट्रीय आपात 352 में हो लगता है और राष्ट्रपति शासन 356 में लगता है और वित्तीय आपातकाल 360 में। 52, 56, 60 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपातकाल तीनों जो होते हैं 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किस राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह तक लागू किया जा सकता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है 3 वर्ष तक बड़ा हो सकता है, अधिकतम 3 साल। 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो भी 6-6 माह या 1-1 साल करके बढ़ाया जा सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में राष्ट्रपति शासन जब लगा था ऐसे 1-1 साल बढ़ाया गया था। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों तक अंदर उसकी संसद में स्वीकृत आवश्यक है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में 60 दिनों तक संसद के अंदर उनकी संसद की स्वीकृत अनिवार्य है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद में से स्वीकृत आवश्यक है? अगर कहीं राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग रहा है तो 60 दिनों के अंदर संसद से स्वीकृत आवश्यक है। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख 10वीं अनुसूची में दिया गया है। हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जब बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें अनुसूचियों के बारे में बताएंगे और संविधान संशोधन के बारे में बताया जाएगा और अनुसूची के बारे में बताया गया और अनुच्छेद के बारे में बताएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछा जा सकता है, जो एग्जामों में आया है। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई? संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी गई है। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, लेकिन अब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। क्या किया गया? 1 जनवरी 2015 को। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। अब लेकिन उसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1952 ईस्वी में। आज हम इंडियन पॉलिटी राज्य व्यवस्था के बारे में बताए हैं। आपको वीडियो में ये जो है आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप देखेंगे तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आप कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया वीडियो बताया गया, तो बहुत अच्छा एग्जाम में आया जो आपको पूछा गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।